आसिफ अली जरदारी साहब जो बात आज कर रहे हैं ये बात कोई नई नहीं है। इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब ही बता चुके हैं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी से राब्ता किया गया था कि पीटीआई से इत्तेहाद हो जाए, और पीपल्स पार्टी सोच विचार भी कर रही थी कि उस वक्त की पीटीआई हुकूमत से कोई इत्तेहाद हो सकता है। और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उस वक्त भी एक बिजनेस टाइकून को यह टास्क सौंपा गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करीब नहीं आने देना, क्योंकि बहुत इनसिक्योर थे और समझते थे कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर करीब आएंगे तो मिल के वो चेयरमैन पीटीआई की पीटीआई हुकूमत को घर भेज सकते हैं। और उसी प्लानिंग के अंडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी ये लालच दिया गया कि आप पीटीआई से इत्तेहाद कर लें, 6 वजारतें आपको मिल जाएंगी, और कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल कॉर्नर्ड रख के और पीपल्स पार्टी से मुतनफर रख के ये मामला चलाया गया। और फिर चलाने वालों ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को इकट्ठा किया और बिलाखिर हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई की चलती हुई हुकूमत वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से घर चली गई। तो माजी में बहुत कुछ है याद करने को भी, उसमें तल्ख भी है, खुशगवार भी है, लेकिन सवाल वही है कि माजी से अब बुजुर्ग सियासतदान सीखेंगे क्या। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मरी में नवाज शरीफ साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो ये है कि वो याद कर रहे हैं कि 1990 में आने वाली हुकूमत 93 में कैसे जाती है, फिर 98 में कैसे मार्शल लॉ के जरिए से उनकी हुकूमत को टॉपल कर दिया जाता है, और फिर 2017 में उन्हें क्यों कहना पड़ता है कि मुझे क्यों निकाला। तो आज फिर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये लेबल लग रहा है कि वो लाडले तासुर मिल रहा है कि हवाओं का रुख नून लीग की तरफ है, तो क्या आज फिर हवाओं के रुख से जब आप हुकूमत में आएंगे तो आपको नहीं लगता कि फिर वही होगा जो माजी में होता रहा है? ये मेरी आज मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में हुई है, और खुल के बातें हुई, सारे इलेक्शंस के बारे में बातें हुई, हमने टिकट अपने इलाकों में किन को देना है उसके बारे में मशवरे हुए। और क्योंकि मेरा ज़िला चंजोट है, लास्ट इलेक्शन में सात डिस्ट्रिक्ट्स में या 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ एक सीट चंजोट की, यानी जो हाफिजाबाद, चंजोट, झंग, मियांवाली, बखर, खुशाब, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सीट चंजोट की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुई थी, क्योंकि इलेक्टेबल सबको डाइवर्ट कर दिया गया पीटीआई की तरफ। अब इस सूरत हाल ये है कि पीटीआई का तो शिराला ही बिखर गया, उनके अपने कैंडिडेट जो हैं उनसे हट गए हैं। नहीं शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि बैसाखियों से जब हुकूमत मिला करती है तो बैसाखियां किसी भी वक्त छिन जाने का अंदेशा मौजूद होता है। अगर आप बैसाखियों के सहारे आएंगे तो खुदा न खास्ता बैसाखियां फिर आपसे उसी तरह माजी की तरह छीन ली गई तो फिर क्या होगा? हम बैसाखियों के सहारे कभी भी नहीं आए, आप खुद अंदाजा कर लीजिए। तमाम इस वक्त लोग पीएमएलएन का टिकट लेना चाहते हैं। क्या वजह है? कैंडिडेट जो हैं जो इलेक्टेड, पहले इलेक्ट भी हुए हैं, वो भी पीएमएलएन, उनको अंदाजा है ना कि आप किंग्स पार्टी है, लोगों का यू आर द फेवरेट्स। हाँ, आप जो कह लें, हम ये समझ रहे हैं कि वो लोगों को देख के, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है ना उसका पब्लिक की नब्ज पे हाथ होता है। वो समझते हैं कि लोगों का रुझान किधर है, वो लोगों का रुझान देखकर इधर आ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि बैसाखी, कौन सी बैसाखी आपने देखी है? सारे कैंडिडेट जितने भी इन जिलों के हैं वो पीएमएलएन की तरफ देख रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन को। तो अब बाकी पार्टियों को चाहिए ना, या हमें बताएं कि उनको कहाँ ये नजर आ रहा है कि हमारे शेख साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बड़े सीनियर सियासतदान है, माजी में उन्होंने ये घाव खाए हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि माजी में की हुई गलतियों से सबक सीखा आपने, या फिर एक बार फिर गलती करने के लिए तैयार है और फिर उसका खमियाजा भुगतने के लिए भी रेडी हैं आप? देखिए, ये माजी से तो हर कोई सबक सीखता है और सबक सीखना भी चाहिए। गलतियां मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे वज़ीर उज़्मा में, वज़ीर आज़म जो थे उसके दौरान ही कहा कि हम सब ने पीछे गलतियां की हैं, पीछे माजी में गलतियां की हैं, और हम सबको मिल के ना इस वक्त एक कंसेंसस बना के मुल्क को आगे बढ़ाना है। अब पाकिस्तान इस वक्त अगर 64 करोड़ लोग दुनिया में बिलो पॉवर्टी लेवल हैं, तो उसमें से 9.5 करोड़ तो पाकिस्तान के हैं। दुनिया की आबादी का 3% पाकिस्तान की आबादी है, लेकिन गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोग हैं वो दुनिया के 16% पाकिस्तान में बसते हैं। यानी हर छठा बंदा दुनिया का जो गरीब है वो पाकिस्तान का है। तो हमें ख्याल करना है हम क्या करते थे, आपस में पॉलिटिकल टर्माइल करके हमने क्या रिजल्ट ले लिया। हमारे पड़ोस में
तो बहुत ज्यादा डेवलप हो तो गए सर ना। पॉलिटिकल ये हमसे कंसेंसस डेवलप इंडिया- करें ना, ये पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे? पीपल्स पार्टी के इतने रिजर्वेशंस हैं, जिस तरह मौलाना से मिलने के लिए चले गए, क्या मियां साहब को नहीं चाहिए कि बड़ा होने के नाते वो जाए पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी और बिलावल से भी मिल लें, मुलाकात कर लें और ये दूरियां खत्म करें? वो मियाँ साहब तो खुद कह रहे हैं कि मैंने सबसे मिलना है, सबसे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है, आते ही कहा है, अपने जलसे में ये बात की है उन्होंने कि हम सब को के साथ मिलके सियासत करेंगे। जरदारी साहब से मुलाकात के लिए कब आपका जा रहे हैं मियां साहब सर? अब ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में जल्द होगी मुलाकात, क्यों होनी चाहिए। पीपल पार्टी हमारी एलाई थी, अभी हमारे साथ ही थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा है, मैं वहीं बैठा था, कि मियां शहबाज शरीफ साहब पीपल पार्टी के ज्यादा वजीर आजम करीब हैं उनके, पीपल पार्टी के, और बनिस्बत नून लीग के। इससे ऊपर और कम्प्लीमेंट क्या हो जो मियां बिलावल भुट्टो जरदारी ने। तो क्या मसला अभी 3 शहबाज माह शरीफ पहले साहब से दिया नहीं, है। नवाज शरीफ साहब से, कौमी बिलावल असेंबली। साहब को या पीपल्स पार्टी को? नहीं, किसी से कुछ नहीं है। पार्टियों को देखें, उनका पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ है। अगर उनको कोई एतराज है तो आपस में हम मिल के बैठेंगे, जैसे आपने कहा मुलाकात होगी, आपस में बातचीत होगी, यही होना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। हमें देखिए, मैनिफेस्टो पे इख्तलाफ हो सकता है, पॉलिसीज पे इख्तलाफ हो सकता है, हमारी दुश्मनी नहीं है। पीपल पार्टी जब अपोजिशन में थी 2013 से 2018, मैं समझता हूं उन्होंने एक ग्रेसफुल अपोजिशन की है। हम अभी पीपल पार्टी के साथ हमारे राब्ते होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि जमहूरियत में पार्टियों के राब्ते तो एक दूसरे से रहेंगे तो मिलजुल के चलेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे।